Hello everyone. In this lecture, we will study about the complexity of job sequencing with deadlines algorithm. Okay. So previous lecture में जैसे कि हमने algorithm पढ़ी job sequencing with deadlines की using greedy approach, तो मैंने यहाँ पर फिर से आपके सामने algorithm लिखी है. Algorithm job sequencing JS DJN ये तीन पैरामीटर्स हैं जो कि हम इंक्लूड कर रहे हैं. और D stands for the deadline of all the jobs. J stands for the subset of those jobs which will be completed with the deadline. Okay. And N stands for the number of the jobs. Okay. तो जैसा कि हमने एल्गोरिथम के अंदर देखा था कि इनिशियली ये जो J आप बना रहे हैं ये क्या है, सबसेट है. ओके. उनका जो जॉब्स आपकी डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे. तो यदि हम इनिशियल स्टेट या करंट स्टेट की बात करें तो जे के अंदर अभी कोई भी जॉब नहीं है, तो जे इज इक्वल टू 5. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं डेडलाइन ऑफ जे इज 0 एंड जे इटसेल्फ इज ऑल्सो 0. ओके. क्योंकि कोई जॉब नहीं है तो उसकी कोई डेडलाइन भी नहीं है, तो हमने क्या करा है, D0 J0 इक्वल टू 0. तो ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार चलने वाली है, 1 टाइम चलने वाली है. ओके. फिर हमने अरेंजमेंट्स कर लिए थे जॉब के अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग प्रॉफिट्स. ओके. और वो जॉब जिसका प्रॉफिट ज्यादा है वो आपके सबसेट के अंदर सबसे पहले इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज एग्जैक्टली हम ये जो सबसेट बना रहे हैं, ये सबसेट जो होगा, दिस इज द फिजिबल सोल्यूशन एंड इट विल रिजल्ट इनटू द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो पहला वाला जो आपका जॉब जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट है वो तो इंक्लूड होना ही है. तो J1 इक्वल टू 1 और ये स्टेटमेंट भी चल रही है कितनी बार, 1 टाइम. ओके. फिर हमने क्या करा था कि एक पैरामीटर लिया था K. ओके. एक वेरिएबल है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज करा था और ये बता रहा था कि आपकी कितनी जो जॉब्स है वो इस सबसेट J के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी एट द टर्मिनेशन. ओके. तो इनिशियली हमने क्या करा है, एक जॉब को इंक्लूड कर दिया है अपने सबसेट के अंदर, तो हमने K इक्वल टू 1 मार्क कर दिया. ठीक है. और ये स्टेटमेंट भी चलेगी कितने टाइम, 1 टाइम चलने वाली है. ओके. ठीक है. देन हम क्या कर रहे थे, रिमेनिंग जॉब्स के बारे में एनालिसिस कर रहे थे. ठीक है. तो रिमेनिंग जॉब्स में आपके पास I इक्वल टू 2 टू द पावर n, क्योंकि एक जो जॉब है आपकी वो इंक्लूड हो चुकी है, तो ये जो लूप चलने वाला है 2 टू द पावर n का मतलब ये है कि ये लूप जो चलेगा n-1 टाइम्स चलने वाला है. ऑलराइट. और ध्यान रखिए कि हम ये जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर रहे हैं इस एल्गोरिथम की, ये डिपेंड कर रहा है आपके दो टर्म्स के ऊपर, और वो जो दो टर्म्स हैं जिन पर ये डिपेंड कर रहा है, दैट इज n, द नंबर ऑफ जॉब्स, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, एंड a parameter K, that means those jobs which will results in J or completed in deadline. Okay. तो वो जॉब्स जो कि कंप्लीट हो जाएंगे अपने डेडलाइन के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, ये दो पैरामीटर है जिसके बिहाफ में हम इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे. ओके. तो देखिए, फॉर लूप जो है ये n-1 टाइम्स चल रहा है. जैसे हम लूप के अंदर आए तो यहां पर हम जो पूरी चेकिंग कर रहे हैं ये फीजिबिलिटी चेकिंग हो रही है. ओके. दिस इज फीजिबिलिटी चेक. ओके. फीजिबिलिटी चेक हो रहा है. आप ये जानते हैं उसके लिए हमने एक पैरामीटर R जो है वो मार्क करा था यहाँ. ठीक है. R पैरामीटर ये चेक करेगा कि कोई भी जॉब, नेक्स्ट जॉब जो आ रहा है वो आपका हमारे सबसेट के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा. एक बात और है, यू आर हैविंग अ जॉब्स फ्रॉम 1 टू n, और हम जो कि सबसेट के अंदर जॉब्स आ सकते हैं वो है फ्रॉम 1 टू k. ओके. तो इफ यू आर टेकिंग I हियर, I एक वेरिएबल है जो कि रेंज करेगा. हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि k जॉब्स आउट ऑफ n, k जॉब्स जो है हमारे सबसेट के अंदर आ गए, तो वैल्यू ऑफ I विल बी फ्रॉम
1 to k। ऑलराइट, तो यदि हम ये while लूप की बात करें, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वाला सबसेट लेकर चल रहे हैं, किसका, जे आर का। तो ये जो while लूप है ये एटमोस्ट कितनी बार चलने वाला है, इट विल रन एटमोस्ट k टाइम्स। क्यों k टाइम्स क्यों चल रहा है, क्योंकि आपकी जो i की वैल्यू है वो क्या कर रही है, रेंज कर रही है फ्रॉम 1 to k। ओके, तो ये जो while लूप है ये एटमोस्ट आपका k टाइम्स चलेगा। फाइन। और उसके बाद यदि हम बात करें यहां इफ की, अकॉर्डिंग टू इफ कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसके हम चेक करेंगे। और इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर जॉब इन द सबसेट, ये जो चलने वाले हैं स्टेटमेंट्स, दिस विल रन ऑफ, ये हम कहेंगे दैट मीन्स थीटा ऑफ के माइनस आर। ये जो स्टेटमेंट चल रही थी ऊपर वाली, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ के, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी थीटा ऑफ के माइनस आर। के माइनस आर किस लिए, क्योंकि हम यहां पर देखें वी आर अप्लाइंग अ रिवर्स लूप हियर, ओके, फ्रॉम के टू आर प्लस वन। ओके, तो के टू आर प्लस वन का मतलब देखिए क्या है, हम लूप कैसे चला रहे हैं, जैसे हम बोले फॉर लूप है, फॉर 3 to 1, 3 to 1 का मतलब ये है 3 to 2 और 2 to 1, यानी दो बार चल रहा है। 3 to 2, 2 to 1 का मतलब ये है कि हमने 3 - 1 दो बार वो लूप चला। जैसे हम कहें फॉर 100 to 99, ठीक है, ऐसा। तो 100 to 99 में क्या बोलेंगे हम, 100 - 99, यानी वो लूप क्या कर रहा है, एक बार चल रहा है। इसीलिए यदि किसी भी एलिमेंट को यदि, या हम कहें किसी भी जॉब को यदि इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है दैट विल बी थीटा ऑफ के माइनस आर। ऑलराइट, तो ये जो बेसिक टर्म्स थे दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी, वो हमने लिख लिए हैं। और ओवरऑल जो चल रहा है आपका जो लूप है वो n-1 टाइम्स चल रहा है। ये वाइल स्टेटमेंट्स हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ के, एटमोस्ट के टाइम्स चलेगा। और किसी भी जॉब को इंसर्ट करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी के माइनस आर, तो हमें लिख रहे हैं दिस इज थीटा ऑफ के माइनस आर। ऑलराइट, तो वी कैन से दैट इफ s is the final value of k, that is s is the number of jobs in the final solution, यानी कि हम ये कह रहे हैं s जो है that is the final value of k, final value of k, s is the final value of k, and we are saying that s is the number of jobs in the final solution। okay, तो जो आपका फाइनल सोल्यूशन रिजल्ट हो रहा है, निकल के आ रहा है, यदि हम उसे अपने सबसेट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, then we can say that the final solution, then we can say that the total time needed for the algorithm will be, क्योंकि हमने ये बोला है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दो पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है खास करके, एक तो नंबर ऑफ जॉब्स पर और सबसेट ऑफ जॉब्स पर। ओके, तो आपकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी, द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, आई कैन राइट लाइक दिस, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी is given as theta of s into n। okay, n क्या है, it is the number of jobs, s क्या है, it is the number of jobs which are included in the subset, then the total complexity is resulting to be s into n। okay, यदि कभी ऐसा होता है कि आपके जो है सारे के सारे जॉब्स आपके सबसेट के अंदर आ जाते हैं, तो एटमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि s is equal to n। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, s इक्वल टू n हो जाएगा, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, दैट विल बी थीटा ऑफ n इंटू n, दैट इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट फाइनली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस एल्गोरिथम इज गिवन एज थीटा ऑफ n स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी। और जो इस एल्गोरिथम में मुझे कुछ बेसिक चीजें सिखानी थी, आपको यह समझानी थी, विच हैज बीन क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द अंडरस्टैंडिंग, वो ये है कि हम ये वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और यहां हम किस प्रकार से शिफ्टिंग करेंगे इस एल्गोरिथम के अंदर। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल और बनाया है। फाइन, लेट अस सपोज कि आपके पास क्या है, यू आर हैविंग 2 जॉब्स, उनकी डेडलाइन है 2/1 और उनकी जो आपका प्रॉफिट्स हैं दैट इज 20 and 10। ओके, तो मैं इस तरीके से उसका टेबल बना रहा हूं। जॉब मैंने लिख ली J1 J2, उनकी डेडलाइन लिख ली 2/1 और उनके प्रॉफिट्स लिख लिए 20 10। ओके, और फिर उनके लिए जो है यहां हम देखें कि जो डेडलाइन है वो हाईएस्ट 2 है, तो मैंने चार्ट बनाया है, गैंट चार्ट, दैट इज 0 to 1 and 1 to 2। ठीक है, 2 स्लॉट्स हमने अवेलेबल करवाए।
और इस तरीके से हमने फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट्स के अनुसार इसको अरेंज करा है। तो सबसे पहले जो है J1 जॉब इंक्लूड कर लिया जाएगा चार्ट के अंदर, और उसकी डेडलाइन 2 है, तो उसको कौन सा स्लॉट मिलना है, 1 से लेकर 2 वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वाला स्लॉट है 0 to 1 वाला, वो हम किसको दे देंगे, J2 को दे देंगे, ठीक है। 0 से 1 उसकी डेडलाइन थी, वो यहां पर आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा, 20 + 10 दैट इज 30 हो गया है। और जो जॉब्स हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करे जाएंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे फ्रॉम J2 to J1, ओके। इस तरीके से जॉब्स एग्जीक्यूट होंगे। अब मैंने जो आपको एल्गोरिथम बताई है, मैंने उसमें बोला था कि कुछ शिफ्टिंग होना है व्हाइल लूप के कारण, और फिर रिवर्स लूप भी चलना है। तो वो कब और कैसे सिनेरियो में चलेगा, इस एग्जांपल से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ इस एल्गोरिथम के अंदर देख रहे हैं, ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी कि हम पहले जो है, ये देखिए मैं आपको बता दूं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। हमारे पास 2 जॉब हैं, हमने उनकी डेडलाइंस लिखी है। इनिशियली हमने एक डमी जॉब बनाया है और उसकी डमी डेडलाइन दैट इज 0 ये इनिशियलाइज कर दी। ये आपके जॉब्स सबसेट है, ठीक है, वो जॉब्स जो कि आएंगे इसके अंदर। और अभी उनकी जो डेडलाइंस है कुछ इस तरह, ये जॉब 1 की डेडलाइन है, ये 2 है, ये जॉब 2 की डेडलाइन ये 1 है, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, जॉब 1 को अपने सोल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ये अपन करते ही हैं, यहाँ आपने लिखा ही है, ठीक है। J1 को क्या कर दीजिए, इक्वल टू 1, पहला वाले जॉब हाईएस्ट प्रॉफिट वाला इंक्लूड कर दीजिए, K1 कर दीजिए, फिर अपना I इक्वल टू 2 to N होगा। तो यहाँ पर I इक्वल टू 2 to N की वैल्यू क्या है, 2 ही है, क्योंकि 2 ही जॉब है, तो 2 to 2 यानी एक ही बार जो है आपका टास्क यहाँ पर परफॉर्म होना है। फाइन, तो लेट्स सी क्या होना है। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम आपने लिखा था क्या है, फॉर N तक चलना है 2 to N यानी 2 to 2 है, ठीक है। हम R इक्वल टू K करा हमने, K की वैल्यू क्या है, 1 है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, R इक्वल टू 1 इक्वल टू K हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप के अंदर आ रहे हैं। व्हाइल लूप में आपने क्या लिखा है, व्हाइल डेडलाइन ऑफ JR इज ग्रेटर देन डेडलाइन ऑफ I, ओके फाइन। डेडलाइन ऑफ JR R इज 1 और वो ये है, इसकी डेडलाइन 2 है, और ये डेडलाइन ज्यादा है किससे, सेकंड वाले जॉब से। इसकी यदि डेडलाइन ज्यादा है, हाँ है, इसकी डेडलाइन अगले वाले जॉब की डेडलाइन जो कि 1 है इससे ज्यादा है। एंड क्या था, एंड है आपका, एंड डेडलाइन ऑफ JR इज नॉट इक्वल टू R। इसका मतलब ये है, डेडलाइन ऑफ JR मतलब इसकी जो डेडलाइन है JR, इसकी डेडलाइन 2, ये R के बराबर नहीं है, R तो 1 है और ये है 2, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये जो वाइल वाला लूप है वो क्या कर दिया, ओके हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। उस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था हम अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, क्यों कैसे कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आपको आ रहा है। तो हम अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स R इक्वल टू R माइनस 1। अब आपकी R की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स हम कहां पहुंच गए हैं, हम यहां ऊपर शिफ्ट कर गए, यहां से, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर गए, यहां आ गए हैं अपन, ठीक है, ओके। इस एग्जांपल में हमें जरूरत पड़ गई अपवर्ड शिफ्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो जॉब ऊपर था और जो नेक्स्ट जॉब आ रहा था उसकी डेडलाइन कम थी, ऊपर वाले जॉब की डेडलाइन ज्यादा थी, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ा है, ठीक है। तो अब हम यहां पर आ गए हैं, R की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। और आपको ऑलरेडी इस एल्गोरिथम जो कि दी है उसमें एक कंडीशन है कि टर्मिनेशन पर जो आखिरी वाला जॉब इंसर्ट होने वाला है उसकी जो डेडलाइन है वो प्रीवियस वाले जॉब की डेडलाइन से ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन थी, ठीक है। तो हमने व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करा, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, R की वैल्यू 0 हो गई है। फिर हम क्या करें, इफ वाली कंडीशन देख रहे हैं। इफ, अब देखिए, इफ D ऑफ J ऑफ R इज लेस देन इक्वल टू DI, लेस देन इक्वल टू DI एंड D of I इज ग्रेटर देन R, तो डेडलाइन ऑफ J ऑफ R, अब R हो गया क्या, 0, ठीक है। तो अब ये हो गई है आपका जॉब और ये हो गई इसकी डेडलाइन। तो डेडलाइन ऑफ J ऑफ R यानी इसकी डेडलाइन है 0, इट इज लेस देन इक्वल टू डेडलाइन ऑफ I, ओके। तो आइए जॉब की डेडलाइन कितनी, 1, यस, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ओके। एंड व्हाट इट इज सेइंग, DI इज ग्रेटर देन R, ओके। तो DI ऑब्वियसली ये DI है, I है, ठीक है। ये इसकी डेडलाइन है 1, दैट इज ग्रेटर देन R की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। हमें क्या करना है, रिवर्स लूप चलाना है। रिवर्स लूप दैट मीन्स Q, यहां रिवर्स लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये वाला जो जॉब है हम क्या करने वाले हैं, इसे डाउनवर्ड शिफ्ट करने वाले हैं,
ठीक है, तो हम रिवर्स लूप चलाएंगे क्यू के टू आर प्लस वन, के की वैल्यू कितनी है 1, आर प्लस वन कितना हो जाएगा, दैट मीन्स आर की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1 2, तो नहीं इनिशियली आर की वैल्यू 0 है, तो ये कितने हो जाएगी 1 to 1, यानी एक आपको क्या करना है, एक बार लूप चलाना, आर की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0 प्लस 1 इज 1, तो के की वैल्यू थी 1, तो 1 to 1 यानी एक बार आपको लूप चलाना है, स्टेप -1 रिवर्स लूप है। देन यहां पर आपने क्या लिखा था रिवर्स लूप में, j ऑफ q प्लस 1 इज इक्वल टू जे क्यू, ठीक है, q की वैल्यू क्या है 1 to 1 चला रहे हैं, तो q प्लस 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1 2 इक्वल टू J1, तो J1 की जो वैल्यू है वो कहां चली जाएगी, J2 के अंदर चली जाएगी, तो ये जो J1 की वैल्यू है वो कहां आ गई है, J2 के यहां पर आ गई है, ये शिफ्ट हो गया और वाली जगह उसने क्या कर दी, खाली कर दी, तो अब J1 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया और ये वाली जगह खाली हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, एट द लास्ट आपको ये बोला गया है j ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू i, तो जो i जो है वो 2 है, r प्लस 1 r 0 है, ठीक है, तो j ऑफ 0 प्लस 1 दैट मीन्स J1 इक्वल टू 2, फाइन, तो J1 इक्वल टू 2, तो सेकंड वाला जो जॉब है वो कहां पर आ गया है, यहां पर आ गया, J1 इक्वल टू 2 और k को क्या कर दिया हमने, अपडेट कर दिया, k इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, तो दैट्स इट, आपके जो है एल्गोरिथम यहाँ पर फिनिश हुई है, इसके आगे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, फाइन, तो J2 कहाँ गया, यहां पर आ गया, J1 कहाँ गया, यहां पर आ गया, इसीलिए एल्गोरिथम के अंदर आपको अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, किस लिए, ये देखने के लिए कि भाई जो आपका जॉब आया है उसकी डेडलाइन कम है प्रीवियस वाले जॉब से, तो आप अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस वाले जॉब को क्या करना पड़ेगा, नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, और जो नया जॉब है उसको उसकी सही लोकेशन पर क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल और बेसिक एग्जाम्पल फॉर दिस एल्गोरिथम, जहां पर हमको दोनों ही चीजें व्हाइल लूप, इफ और रिवर्स लूप सबकी जरूरत पड़ गई, तब जाके ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यहाँ हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली और एल्गोरिथम को भी हमने एक प्रॉब्लम की हेल्प से एनालाइज कर लिया। सो थैंक्स।